कैसे हो दोस्तों? आई होप ठीक होंगे और आपकी दिवाली बहुत अच्छी गुजरी होगी, ऐसा मुझे लगता है। खैर, बहुत से लोगों की नहीं गुजरी। और आप एक चीज जरूर बताइएगा कि जो ट्रेडिंग मुहूर्त हुआ था 1 नवंबर को 6 बजे से 7 बजे तक, तो उसमें किस किस ने प्रॉफिट किया। लोग बहुत से मिथ हैं यहाँ पर, जो लोग बोलते हैं कि यार ट्रेडिंग मुहूर्त में अगर आपने ग्रीन में ही क्लोज कर दिया है, प्रॉफिट कर दिया, तो आपको साल भर प्रॉफिट होता रहेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैंने भी यहाँ पर स्टॉक में ट्रेड किया, बट मुझे थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ा। लेकिन आपको एक चीज बता दो, आप सोच रहे होंगे भाई लॉस, अपने आप को तो एक ट्रेडर कहता है और लॉस कैसे। दरअसल वो इसलिए क्योंकि वो चीज, वो स्टॉक मैंने डिलीवरी के लिए लिया हुआ है। जी हाँ। और आपको बताया, जब भी हम लॉन्ग टर्म डिलीवरी के लिए कोई भी ट्रेड लेते हैं या कोई भी ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, तो मैंने क्या किया है, स्टॉक्स का ऑप्शन सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो वो मैंने डिलीवरी के लिए लिया है, यानी कि 1 महीने के लिए लिया है। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर अंदर तो प्रॉफिट तो उसमें होगा ही। खैर, मुझे पता ही है। ठीक है, तो खैर इस सब चीजों को साइड रखते हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दो, और उसके बाद वीडियो को शेयर भी जरूर से कर दो। ठीक है, क्योंकि आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज में अगर आपने मास्टर कर लिया उस चीज को, तो भाई साहब प्रॉफिट आपकी उंगलियों पर नाचेगा। कैसे, वो मैं अभी बता देता हूं। बट इसकी एक बहुत बड़ी वीडियो है। आप कोई और दूसरा कोई यूट्यूब चैनल है किसी और का, तो आप उसमें डिटेल में जाकर देख सकते हैं। बट मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, बाकी आप इसके टाइप्स क्या होते हैं और ये किस टाइप में वर्क कर सकता है और किस किस कंडीशन में ये वर्क कर सकता है, आप किसी और का अगर कोई यूट्यूब चैनल तो उस पर जाकर जरूर देखिएगा। हालांकि मैं इस चीज पर भी वीडियो बनाऊंगा, बट हो सकता है मैं थोड़ा लेट में बनाऊं, हो सकता है 4-5 महीने बाद बनाऊं, क्योंकि अभी जो मेरे को ट्रेडिंग के जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना, वो सब लेके चलना है। उसके बाद हम इसमें एडवांस करेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया हुआ है। बट क्या बताया, एडवांस में नहीं बताया, बस एक क्लियर क्लियर बता दिया कि सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है। एडवांस में मैं बताऊंगा जब और भी सारी चीजें, जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। तो यार खैर, बातें होते रहेंगी बाद में। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब जानते हैं एफवीपी यानी कि फेयर वैल्यू गैप आखिर होता क्या है। और यहां तक कि दोस्तों बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है ना, इस चीज को यूज करते हैं। और एफवीपी यानी कि फेयर वैल्यू गैप से आप ये समझ पाएंगे कि ना, कि जो कैंडल की साइकोलॉजी है वो क्या कह रही है, और जो प्राइस है हमारा या कैंडल स्टिक है, प्राइस को मारो गोली, जो कैंडल स्टिक है वो कहां पर तक आ सकती है। कैंडल स्टिक का पता लग जाएगा तो प्राइस तो आपके फेवर में यूं है ना। तो चलो यार, पहले तो सब्सक्राइब कर दो फिर पहले। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक चीज दिखाई दे रहा है यहां पर, फेयर वैल्यू गैप। अब ये होता क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे हम कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। बुलिश में भी होता है और बेरिश में भी होता है। काम कैसे करता है इसको भी हम समझेंगे अभी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम बुलिश का देखते हैं। ठीक है, बुलिश का देखते हैं। फेयर वैल्यू गैप, पहले बुलिश बेरिश छोड़ दो। फेयर वैल्यू गैप जो बनता है वो हमेशा 3 कैंडल को लेकर बनता है। एक चीज डिनोट कर लो या नोट कर लो कहीं पर भी कॉपी में या अपने माइंड में छाप लो कि भाई जो फेयर वैल्यू गैप है वो हमेशा 3 कैंडल को लेकर बनता है, चाहे बुलिश की हो चाहे बेरिश की हो। ठीक है, हमेशा 3 कैंडल रहेगी। अब अगर बुलिश की होगी तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप भाई साहब किस तरह से बनता है, किस तरह से परफॉर्म होता है, हम यहां पर ये देखने वाले। ठीक है, तो जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा उसकी जो फर्स्ट कैंडल होगी बुलिश में, ठीक है, नो मैटर यहां पर कलर क्या है, कलर कोई मैटर नहीं करता। अब हो सकता है ये दो कैंडल ग्रीन बने और ये कैंडल रेड बने, लेकिन क्या होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता। अब मान लीजिए बुलिश ट्रेंड में बनता है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में बना, एक कैंडल बनी फेयर वैल्यू गैप की, ठीक, दूसरी कैंडल भी बनी फेयर वैल्यू गैप की, ठीक, तीसरी कैंडल भी बन गई फेयर वैल्यू गैप की। फेयर वैल्यू गैप की कैंडल क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये 3 के 3 कैंडल जो है ये फेयर वैल्यू गैप के अंडर आती हैं। ठीक है, 3 कैंडल हमारी बन गई। अब ध्यान दीजिएगा, जो पहली कैंडल होगी और जो दूसरी कैंडल होगी उसके बीच का गैप जो होता है ना, उसे ही हम फेयर वैल्यू गैप कंसीडर करते हैं, क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप। आगे भी मैं ये बताऊंगा चार्ट में कि भाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, और लाइव आपको दिखाऊंगा कि भाई ये कैसे काम करता है करके। ठीक है,
तो इतना समझ लो। हम्म तो कैसे बनता है फेयर वैल्यू गैप? जो पहली कैंडल होगी, ध्यान दीजिएगा, जो 3 कैंडल बनती है उसकी पहली कैंडल का हाई, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पहली कैंडल का हाई और जो थर्ड कैंडल बनती है उस कैंडल का लो, यानी कि ये जो थर्ड कैंडल का ये लो है, इसके बीच की जो एरिया होती है उसे हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। तो इसमें ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये है आपकी फेयर वैल्यू गैप, FVP। ठीक है। अब भाई इसमें होता क्या है, दरअसल दरअसल इसमें होता यह है कि मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है तो बायर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। पहली कैंडल बायर ने बनाई, दूसरी कैंडल बहुत ज्यादा बना दी, थर्ड कैंडल को वो नीचे नहीं लेके आ पाए और ऊपर सॉरी मतलब सेलर नीचे नहीं लेकर आ पाए, और बायर तो बहुत ज्यादा थे और बायर ने फिर एक थर्ड कैंडल बना दी और इसके बीच में गैप क्रिएट हो गया जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप जब भी बनता है तो इसका मतलब है कि मार्केट यहां पर क्या है, अनबैलेंस्ड मार्केट है। अब इस अनबैलेंस्ड मार्केट को गैप फिल करने के लिए मार्केट दोबारा यहां पर जरूर आती है, यानी कि जो ऊपर यहां पर एक स्विंग बन जाता है, इस स्विंग को क्रिएट करते हुए मार्केट फिर से यहां पर आएगी इस गैप को फिल करने के लिए। ये आप थोड़ी बेसिक चीज अभी समझ लो। ठीक है। इसका उल्टा कर देते हैं हम, बेरिश में सेम वही हो जाता है, 3 कैंडल बनती है डाउन ट्रेंड में, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल। अब इसका उल्टा ये हो जाता है कि जो फर्स्ट कैंडल होगी बेरिश में उसका लो और जो थर्ड कैंडल होगी उसका हाई, इसके बीच में जो गैप बच जाता है उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है। अब आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों। शायद वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है बट बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से समझ गए तो भाई फिर तो प्रॉफिट तो आपके फेवर में ही होना है। ठीक है। अब ध्यान से समझो। ठीक है। अब अनबैलेंस्ड क्यों होती है? अनबैलेंस्ड मार्केट इसलिए होती है जब कहीं पर या तो बहुत ज्यादा बायर आ जाते हैं या जहां पर बहुत ज्यादा सेलर आ जाते हैं। अब एक मान लीजिए एक तराजू देखा है आपने, है ना, जिससे मीजर करते हैं। आप आजकल तो इलेक्ट्रिक वाले आ गए, पहले वाले हमने देखे थे, आपने भी बहुत से अभी भी चलते हैं यार, वो ऐसे हाथ वाले चलते हैं ना, देखा है ना आपने, एक जगह किसी एक चीज का भार ज्यादा होता है दूसरी जगह कम होता है तो ऐसे नीचे को जाता है, यानी कि ऐसे एंगल बन जाता है, एक हो जाता है ना नीचे की साइड को, तो क्या होता है वो अनबैलेंस्ड होता है। और अनबैलेंस्ड कंडीशन में एक चीज ध्यान रखिएगा, अनबैलेंस्ड कंडीशन में मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहती है ना। तो बस हो गया। अब क्या होगा, जो तराजू ऐसे इस तरह पर नीचे का हिस्सा सबसे कम वाला है, अब इस पर कम होगा, ऊपर वाले में क्या होगा, नहीं सॉरी, इस पर ज्यादा भार होगा, ऊपर वाले में कम भार होगा, है ना। तो हम ऊपर वाले में थोड़ा सा क्या बढ़ा देंगे, भार, यानी कि वेट को अगर बढ़ा देते हैं तो इस तरह से सीधे आ जाता है, 180 डिग्री के एंगल में आ जाता है, तो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट लगता है हमारी शेयर मार्केट में जब भी फेयर वैल्यू गैप परफॉर्म होता है। अब होता कैसे है, कैसे बनता है, इस चीज को हम चार्ट में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि चार्ट में भाई बेटर तरीके से समझ में आता है। ठीक है। खैर एक चार्ट ये है, अभी मैं लाइव चार्ट आपको दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में, निफ्टी में। ठीक है। अब आप देखिए 3 कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, क्या थी, बायर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, बायर बहुत ज्यादा थे। अब आप ध्यान दीजिएगा, बाइंग में सॉरी बुलिश साइड में फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच का ये जो गैप है ये क्या है, ये है फेयर वैल्यू गैप। अब देखिए फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट ने ओवरऑल एक स्विंग दिया, स्विंग देने के बाद मार्केट क्या आई, इस गैप को फिल करने के लिए आ गई, ये है यहां पर, ये क्या हो गया, गैप फिलिंग हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडवांस में ले चलूं तो थोड़ा एडवांस का बेसिक मैं और बता दूं तो अब हो सकता है यहां पर से कोई ग्रीन कैंडल बने या कुछ और बन जाए तो मार्केट अब भी जा सकती है, यानी कि आपको यहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर ये थोड़ा ब्रेक होता है और यहां पर ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है तो आपको एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी यहां पर मिल सकती है। इसको हम समझेंगे थोड़ा एडवांस में फिर कभी, आप पहले इतना ही समझ लीजिए। ठीक है। अब आप देखिए अगर छोटे से छोटा भी फेयर वैल्यू गैप है ना, अब अगर छोटा फेयर वैल्यू गैप होगा तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि मार्केट वहां पर तक आएगी। अब देखिए यहां पर क्या है, क्या है, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है ना, ये जो इस यहां पर का एक गैप है ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, बट
ये क्या है, इसके ऊपर बना है, यानी कि इस बड़े फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बना है। और बड़े फेयर वैल्यू गैप जब भी बनता है तो मार्केट उस गैप को फिलिंग करने जरूर आती है, जिसके कारण आप देखिए छोटा फेयर वैल्यू गैप भी यहां पर फिल हो चुका है। इसे हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। अब आप देखिए 1 2 3, मैंने क्या कहा था, कलर कोई मैटर नहीं करता, एक कैंडल, दो कैंडल और थर्ड कैंडल ये रेड वाली, ठीक है। अब इनके बीच में भी फेयर वैल्यू गैप बना है, कैसे, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अब देखिए जो थर्ड कैंडल है उस कैंडल का लो और जो फर्स्ट कैंडल है उस कैंडल का हाई, इसके बीच में क्या हुआ, एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। अब इसको फिल करने यहां पर मार्केट आई और देखिए मार्केट आई ना, और यहीं से मार्केट ने क्या किया, अपसाइड मूवमेंट एक दे दिया। कोई बात नहीं, पहली ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल, आपको कंफर्मेशन मिल गई। थोड़ा सा टाइम बचता है 10-20 सेकेंड का लास्ट क्लोजिंग पे, यहां पर से आप अपना बाय कर सकते हैं, यहां पर आप ऐसे रख सकते हैं और आपको देखिए यहां पर प्रॉफिट यहां पर आपका निकल ही जाता है लगभग। अगर आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो मैं समझूंगा ये 7 8 10% तक का प्रॉफिट आपका है, तो आप लेके यहाँ पर जा सकते हैं प्रॉफिट को आसानी से, है ना। तो बस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट सॉरी एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, मार्केट नीचे आई, दोबारा रेजिस्टेंस क्रिएट किया, मार्केट नीचे आई, दोबारा करने गई तीसरी बार, बट रेजिस्टेंस तक पहुंच नहीं पाई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बायर्स अब वीक हो चुके हैं, वीक बायर है। जबकि 2 बार तो मार्केट ने टेस्ट किया और यहाँ पर बायर यानी कि 2 बार टेस्ट किया, तो यहाँ पर अपना अपना प्रॉफिट लेके सारे बायर निकल चुके हैं। अब बारी है सेलर्स की, तो सेलर्स यहाँ पर से एक्टिव हो जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर से सेल भी कर सकते हैं। कहाँ पर तक अपना टारगेट रखेंगे आप, जो आपका ये बड़ा फेयर वैल्यू गैप है वहां पर तक, और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा आपके इस छोटे फेयर वैल्यू गैप तक। ये आपका अगर कंप्लीट हो जाता है तो निकल जाइए, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, रिस्क टेकिंग है आप बहुत ज़्यादा, तो बड़े फेयर वैल्यू गैप तक रुक सकते हैं और आप देख सकते हैं आपका कितना बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फेयर वैल्यू गैप का, इसे समझ लिया तो भाई साहब प्रॉफिट मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, 3 कैंडल का फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये इस कैंडल का, तीसरी कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई, और ये क्या बन गया, एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब फेयर वैल्यू गैप बना है, अब हो सकता है मार्केट तुरंत उस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आए। अब ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आए, हो सकता है 15-20 मिनट या 1 घंटा लग जाए उसको फिल करने में, लेकिन आएगी जरूर 100%। आप ये लिख के ले लीजिए, ऐसा होता जरूर है। बस आपको वहां पहचानना पड़ता है कि कहां पर आएगी और कहां पर से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहां पर से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना तो सही, बन गया, मार्केट ऊपर गई और एक ही कैंडल में क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर जो था वो फिल हो गया। देखिए इस कैंडल का लो, मैं आपको अगर थोड़ा सा ध्यान से दिखाऊं, इस रेड कैंडल का लो और इस ग्रीन कैंडल का हाई देखिए सेम है ना, सेम, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया बट क्या है, ओवरऑल यहाँ पर क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या है, ये गैप क्या है, फिल हो चुका है। अब अगर मार्केट इससे नीचे निकलती है, यानी कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाती है इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ते हुए, यानी कि एक ब्रेकआउट, अब इसके नीचे एक और रेड कैंडल बनाती है यानी कि आपकी कंफर्मेशन, देन मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती थी। बट क्या है, मार्केट को अपने मार्केट ट्रेंडिंग है बहुत ज्यादा, तो क्या है, एक ग्रीन कैंडल बनाई, कंफर्मेशन नहीं मिली, थोड़ा सा वेट कर लो, कोई बात नहीं, मार्केट दोबारा उस फेयर वैल्यू गैप के पास आई। अब क्या है, आपके पास कंफर्मेशन बिल्कुल है, 90% कंफर्मेशन है, ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट अब उठनी है। अब अगर आप कंफर्मेशन नहीं भी लेंगे तब भी काम चल जाएगा, बट एनालिसिस पूरी करिएगा, क्योंकि ये केवल वही कर सकते हैं जो जिनके पास एक्सपीरियंस है। आप जो अगर नए हैं, नए नए बंदे हैं, अभी मार्केट में आए हैं, तो भाई पूरी एनालिसिस के साथ आइएगा, ठीक है, कंफर्मेशन कर लीजिएगा। दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है, बढ़िया, एंट्री आपका, और यहाँ पर एसएल, और यहाँ देखिए आपका कहाँ प्रॉफिट निकल रहा है। तो भाई ये पावर होती है फेयर वैल्यू गैप की, इसे समझ जाओ तो भाई बहुत सी चीजें, मतलब आपको फिर प्राइस एक्शन देखने की उतनी जरूरत नहीं है, कैंडल स्टिक देखने की उतनी जरूरत नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की उतनी जरूरत नहीं है। इवन ईएमए जो आप बताते हैं 920 सेटअप, बहुत से लोग बताते हैं 5200 सेटअप, उसको भी देखने की इवन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इस फेयर वैल्यू गैप को मास्टर कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं बेसिक में, केवल इसको अगर मास्टर कर लिया, फिर किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। आप फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से आप अपना ट्रेड यहाँ प्लेस कर सकते हैं और आपको प्रॉफिट होना तो निश्चित है, ठीक है।
अब आप देख लीजिए कहीं पर अगर फेयर वैल्यू गैप बन रहा हो तो मार्केट क्या है, यहां पर से डाउन ट्रेंड में आई, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल बेयरिश में, फर्स्ट कैंडल का क्या लो, सेकंड कैंडल का क्या हाई, ये क्या बना बीच का फेयर वैल्यू गैप। अब इस फेयर वैल्यू गैप का आप लाइन आगे बढ़ाइए, कहां पर आई मार्केट, यहां पर मार्केट ने क्या किया, फिल किया भाई साहब, है ना, है ना, फिल किया ना। आप यहां पर से आप कर सकते थे बाइंग। अब यहां पर से बाइंग कैसे कर सकते थे ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर है वो तो समझ गए होंगे, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूं भाई साहब। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल क्रिएट हुई है, फोमो कैंडल। अब देखिए इस लगभग लगभग इस फोमो कैंडल, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हाँ, इस फोमो कैंडल के वहीं पर ही क्या हुआ है, दो बार यहाँ पर से सपोर्ट लिया गया है, दो बार यहाँ पर से सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, ठीक है, दो बार सपोर्ट ले लिया। तो भाई इससे भाई साहब यहाँ पर से पहली कैंडल से ही एक तो हमें पता चल जाए, कोई बात नहीं, कंफर्मेशन ले लो, दूसरी कैंडल से ले लो, अपना एसएल यहाँ पर रख लो और आप देख लो प्रॉफिट। अगर आपको डर लगता है कि यार अब रिस्क नहीं ले सकता, तो जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है वहीं पर तक मार्केट ने अगर फिल कर दिया तो निकल जाओ, थोड़ा सा वेट करते, थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है तो और रुक जाओ, आपको और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो भाई साहब ये पावर होती है फेयर वैल्यू गैप की, जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और ज्यादातर काम फेयर वैल्यू गैप पर ही होते हैं। अगर आप फेयर वैल्यू गैप समझ जाएंगे तो भाई साहब कैंडल की साइकोलॉजी आपके लिए यूं हो जाएगी मक्खन, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी कैंडल की और फेयर वैल्यू गैप का आपस में कनेक्शन है, ठीक है। और एक चार्ट अब मैं दिखाता हूं आपको प्राइस एक्शन के ऊपर कैसे काम करता है करके, ठीक है। अब ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है ये कौन सा बन रहा है बताइए, चलिए मैंने आपको बताया हुआ है कौन सा प्राइस एक्शन है, ये है आपका बेरिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब बेरिस में होता क्या है, मार्केट ऊपर से आती है, बट मैंने आपको ये बताया कोई भी प्राइस एक्शन बनता है मार्केट कहीं से आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ब्रेकआउट उसका सही जगह से होना चाहिए, तब वो उसके बाद हम उसको कुछ प्राइस एक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर बेरिश में हुआ है प्राइस एक्शन, ठीक है, मार्केट नीचे से आई, पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, ट्रेंडिंग मार्केट थी, बायर बहुत ज्यादा थे और बायर ने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया। बायर ने नहीं किया, मतलब फेयर वैल्यू गैप एक यहाँ पर एक क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है, अब आपको मैंने बताया है कि भाई फिल करने तो आती है, ठीक है। अब जैसे ही फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर से उठा लो, है ना, ये कहने का मतलब नहीं है मेरा, ठीक है। अब आप देखिएगा दूसरा फिर से इस वाली रेड कैंडल और इस वाले का हाई, ठीक है, फिर से फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया भाई साहब, ठीक है। अब आपको पता है इसको मार्केट फिल करने जरूर आएगी, मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, मार्केट ने दूसरी रेड कैंडल बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, मार्केट नीचे आई, यहाँ पर से मार्केट फिर उठनी चालू हो गई। अब क्या किया मार्केट ने, इस वाले जो फेयर वैल्यू गैप था इसको यहाँ पर मार्केट ने फिल कर दिया, मार्केट ने फिल कर दिया, बट मार्केट ब्रेक करने के बाद दूसरी रेड कैंडल नहीं बना पाई ताकि इसको फिल कर सके, मार्केट यहाँ पर से फिर उठने लगी, क्यों, यहाँ पर से बायर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। पहली ग्रीन कैंडल बनाई, कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, दूसरी ग्रीन कैंडल बनाई, कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ पर से आप ले सकते हैं और यहाँ से आप आपका एसएल और यहाँ पर आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, बट ये केवल प्रो ट्रेडर के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, फिर से रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, फिर से सपोर्ट बनाया, मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस बनाया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी क्रिएट हो गया, यानी कि 1 2 3 4 रेजिस्टेंस, 2 सपोर्ट, सपोर्ट वीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट टूटा, ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छा सपोर्ट टूट गया, बहुत बड़ी कैंडल के साथ टूट गया, तो बेशक आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे भी क्लोजिंग हमें मिल चुकी है, एंड देन उसके बाद एक दूसरी फिर से रेड कैंडल बननी रेडी हो गई है। अब इस रेडी हो गई ये कैंडल जब बननी, अब इस फेयर वैल्यू गैप तक ये जरूर पहुंचेगी, और जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप तक पहुंची, अब ये क्या है, एक फोमो कैंडल है, तो आप इन दोनों कैंडल में से कहीं पर भी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो यहाँ पर एंट्री नहीं लेगा भाई साहब, क्योंकि जो मार्केट में जो प्रॉफिट निकलता है ना दोस्तों, छोटी छोटी कैंडल से निकलता है, ना कि इतनी 2-2 किलोमीटर लंबी कैंडल से, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल को पकड़ना सीखो, ठीक है। मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में के यहाँ पर आ गया, देखिए फिल कर दिया फेयर वैल्यू गैप को, इस गैप को फिल कर दिया मार्केट, ड्राइंग बहुत ज़्यादा होगी इसमें, थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है। मार्केट ने फिर क्या किया, फेयर वैल्यू गैप के नीचे ब्रेकआउट देके क्लोज कर दिया, कंफर्मेशन नहीं मिली इस ग्रीन कैंडल से, लेकिन ये क्या है, रीटेस्ट का इशारा है, रीटेस्ट के बाद अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनती थी
तो फिर कहीं चांसेस हो सकते थे कि मार्केट फिर से अप मूव दिखाएगी, बट नहीं बनी। ग्रीन, उसके बाद रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल के बाद आप यहाँ पर से अपनी एंट्री बना सकते हैं। और एसएल, एसएल की मैं अगर बात करूं तो अगर आपने इस ग्रीन कैंडल पर अपना एसएल रखा होता तो बिल्कुल आपका एसएल हंट हो जाता, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं जो फेयर वैल्यू गैप की जो थर्ड कैंडल है ना, उसके आप क्लोजिंग, सॉरी, उसकी आप ओपनिंग का यहाँ पर से, या चाहे ओपनिंग का आप एसएल रखें या फिर चाहे आप क्लोजिंग का एसएल रखें, तो आप वो वहाँ पर सर रख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर आप ओपनिंग का भी सॉरी क्लोजिंग का एसएल रखते हैं ना, तो लगभग लगभग आपका एसएल यहाँ पर हिट नहीं होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं उसके बाद आपका प्रॉफिट, ठीक है। दोस्तों अगर आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है ना, बहुत ही बढ़िया सा, लगभग 5-6 साल मार्केट में दे दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता फिर आपको एसएल लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपने मार्केट को पूरी तरह से आप ऑब्जर्व कर चुके हैं। हर एक पॉइंट पर, हर एक टर्म पर आप, मतलब हर एक ब्रेकआउट पर आप पॉइंट आप उसे ऑब्जर्व कर चुके हैं कि भाई साहब मार्केट अब तो ऐसी होती है, ऐसी होती। फिर आपको जो है एसएल लगाने की जरूरत नहीं है। मैं भी बहुत से ट्रेड ऐसे लेता हूँ जिसमें मैं एसएल पुट नहीं करता हूँ, और बहुत से में जिसमें मुझे डाउट होता है उसमें मैं एसएल जरूर लगाता हूँ भाई साहब, ठीक है। ये है, अगर मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ तो मैं एसएल पक्का लगा देता हूँ। बहुत कम रिस्क ले रहा हूँ तो ना के बराबर, तो मैं एसएल नहीं लगाता फिर, ठीक है। अब मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के कि भाई साहब फेयर वैल्यू गैप आखिर वर्क कैसे करता है, ठीक। हाँ, इंडिकेटर को थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं। अब देखिए आपको दिखाता हूँ, मैं बहुत जगह दिखा दूंगा आपको फेयर वैल्यू गैप। मार्केट क्या है ओवरऑल, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा इस पहली कैंडल का जो हमारा लो है, और इस थर्ड कैंडल का जो हमारा हाई है, ठीक है। आप अब चाहे तो अपने चार्ट पर देख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, फेयर वैल्यू गैप। पहला फेयर वैल्यू गैप हमें मिल गया, पहला हमें क्या मिल गया, फेयर वैल्यू गैप मिल गया। अब ध्यान रखिए, मैं इसको थोड़ा सा साइन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये पहला फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल, अब ये देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल, सॉरी थर्ड कैंडल का हाई, सॉरी थर्ड कैंडल का हाई। तो ये हमारा क्या है, सेकंड फेयर वैल्यू गैप है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा सेकंड फेयर वैल्यू गैप है। थर्ड फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट कैंडल का यहाँ पर लो, और सेकंड थर्ड कैंडल का हाई। तो थर्ड हमारा फेयर वैल्यू गैप, तो ये क्या है, थर्ड फेयर वैल्यू गैप। फोर्थ फेयर वैल्यू गैप देखिए इस कैंडल पर, देखिए इस कैंडल का जो है लो, और ये थर्ड कैंडल जो है इस थर्ड कैंडल का हाई। तो ये क्या है, हमारा बीच का फेयर वैल्यू गैप है। अब इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहां पर तक आई, इस कैंडल के, थोड़ा सा ड्राइंग टेढ़ी हो जा रही है, ठीक है, इस कैंडल के हाई तक आई। देखिए आई ना मार्केट, इसको फिल करने के लिए आई, बिल्कुल। मार्केट ने क्या किया, वहीं से वापस मोड़ लिया, बट इस जो सपोर्ट था इसके नीचे नहीं गई मार्केट। फिर आई आई आई, और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने क्या किया, फिल कर दिया इस कैंडल तक। देखिए कितना अच्छे से दिख रहा है, गैप फिल कर दिया। मार्केट फिर नीचे आई और अपने जो है सेकंड सपोर्ट को तोड़ दिया, बट जो अपना पहला सपोर्ट था उसको ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक। मार्केट फिर आई आई आई, और इसके बाद जो एक और दो दूसरे बचे हुए फेयर वैल्यू गैप थे, मार्केट ने इन तीनों को फिल कर दिया। यानी कि जितने भी यहाँ पर चार के चार फेयर वैल्यू गैप थे वो इस यहाँ पर की मार्केट ने फिल कर दिए। तो आप समझ गए हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखिए ये फेयर वैल्यू गैप यहां पर भी बना है, ये इस कैंडल का लो और इस कैंडल का सॉरी इस कैंडल का हाई। तो ये बीच का जो ये फेयर वैल्यू गैप है ना दोस्तों, इसको फिल करने मार्केट जरूर आएगी पूरा। अब देखिए आधा तो यहाँ पर फिल हो चुका है, आधा और बचा है। हो सकता है कल मंडे है, मार्केट यहाँ पर से ओपन हो तो इतने में कैंडल आ जाए, तो ये क्या है, फिल कर जाएगी, बस हो गया।
यानी कि आपकी यहाँ पर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। ठीक है, अब वो कैसे आइडेंटिफाई करना है तो एडवांस में मैं आपको जब बताऊंगा तब की बात है। ठीक है, यही नहीं दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि भाई ये इसने तो अभी अभी का मार्केट का बता दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। मार्केट क्या है, बाइंग जोन में, सॉरी, बायर के हाथ में फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, और आप देख लीजिए मार्केट ने कहाँ पर आके यहाँ पर इसको फिल किया हुआ है। तो क्या किया है यहाँ पर से मार्केट ने इसको फिल किया हुआ है। यही नहीं, अभी और मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसा ही नहीं है। और बड़ी बड़ी कैंडल में तो फिर बहुत अच्छा बनता है, बड़ी कैंडल का बड़ा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो बहुत अच्छा। मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में आ गई। ठीक है, अब इस कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल है रेड कैंडल, इसका लो और जो थर्ड कैंडल है इसका हाई, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, बट इसको भी फिल करने मार्केट को दोबारा आना पड़ा। आई ना मार्केट, देखिए कहाँ पर आई, यहाँ पर आई, लेकिन क्या किया, फिल तो ज़रूर किया, फिल किया। गैप को फिल करना इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, और भी दिखा देता हूँ मैं, छोटे 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 फेयर वैल्यू गैप आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये देखिए इस छोटी सी कैंडल का हाई, इस तीसरी कैंडल का लो, यानी कि ये बीच का आपका फेयर वैल्यू गैप, और पहली और दूसरी रेड कैंडल है जो इसने फिल कर दिया फेयर वैल्यू गैप, समझ गए, फिल हो गया। ठीक है, अब देखिए इस कैंडल का जो है आपका रेड कैंडल का हाई, सॉरी लो, और ये थर्ड कैंडल का लो। अब आप सोच लेंगे इसको कहाँ पर फिल किया है, यहाँ पर तक आई, बट ओवरऑल क्या हो गया, फिल हो गया। कोई बात नहीं, आपकी इस कैंडल ने तो फिल कर दिया ना भाई साहब, उसके ऊपर भी झपकी निकल गई थी, है ना, बस हो गया, इस कैंडल ने भी फिल कर दिया। छोटी 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 जगह पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, जब भी मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होती है तो उसके बीच में जो गैप बनता है वो गैप फेयर वैल्यू गैप से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि मार्केट को उसको फिल करने आना ही पड़ेगा। अब मार्केट इसको फिल करने तुरंत तो नहीं आएगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। कब आएगी, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा, अगर जैसे कैप अप हुआ है, उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा अप चलेगी, तो उसके बाद या तो एक बहुत खतरनाक सेलिंग जोन आएगा तभी आएगी। गैप डाउन ओपन हुआ है और मार्केट लगातार डाउन में ही जा रही है एक दो दिन तक, फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा सेलर आएंगे, कोई हैवी सेलर आएगा, तब जाके मार्केट में यहाँ पर फिल होगा। लेकिन इस जो ये गैप अप गैप डाउन ओपन होता है ना, इसमें आपको बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी में जो प्रॉफिट आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा, लगभग लगभग 100% से भी ऊपर की आपकी कैपिटल जो हो जाती है। यानी कि आपने जैसे 10,000 लगाए तो आपके 20,000 हो जाएंगे, 50 लगाए तो 1 लाख हो जाएंगे, कुछ ऐसा वाला हिसाब होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो गैप डाउन ओपन हुआ है ना, ये 29 अक्टूबर का हुआ है, और 29 अक्टूबर का ये जो गैप डाउन ओपन हुआ है, इसको फिल करने मार्केट अभी तक नहीं आई है, तो इसको फिल करना ज़रूरी है मार्केट को, तो आना तो पड़ेगा। हाँ, अब एक और दिखा दूँ तो ये क्या है, मार्केट ओवरऑल ट्रेंडिंग में है, यानी कि अपसाइड मूवमेंट में है। अब आप देखिएगा ध्यान से, इस फर्स्ट कैंडल का लो, सॉरी हाई, और इस थर्ड कैंडल का लो, थर्ड कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली, और इतना बड़ा फेयर वैल्यू कैप। अब इस फेयर वैल्यू कैप को फिल करने मार्केट अगले दिन आई, जरूरी नहीं है कि उसी दिन आए, एक दो दिन 3 दिन के बाद भी आ सकती है, बट आएगी ज़रूर। अब ये यहाँ पर क्या है, ज़रूर आई। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी बन गई है, खैर अब आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, यहीं पर क्लोज करते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें एडवांस में है वो मैं आगे कभी बताऊंगा। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करता है, हम किस तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं, खैर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इतना एडवांस तो अभी नहीं बताया, फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि फेयर वैल्यू गैप वर्क कैसे करता है। अगर कोई बड़ा फेयर वैल्यू गैप है या फिर गैप डाउन गैप अप ओपन है, तो आप वहाँ पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो बस हो गया, आज के लिए इतना ही था। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी पॉजिटिव, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जय हिंद।